नमः सिद्धेभ्यः। ॐ 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 ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ॐ ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ॐ ह्रीं विश्वशान्तिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ॐ ह्रीं विश्वशान्तिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ॐ ह्रीं श्री शान्तिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्री शान्तिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ॐ ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ॐ ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ॐ ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ॐ ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महानुभाव, हम और आप सभी अभी भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली और ऋषभगिरी पर निर्मित जो भगवान ऋषभदेव है, उन्हीं के पाषाण खंड से निर्मित भगवान ऋषभदेव आदि भगवंतों का पंचामृत अभिषेक देखा है। मैं आपको ले चलूं प्राचीन आर्ष परंपरा आचार्य शांतिसार महाराज जी के परंपरा के अनुसार जो ये अभिषेक पूजा आदि होता है, ये पंचामृत अभिषेक की परंपरा कहाँ से कब से है, जो भी हो, गुरुओं के मुँह से तो मैंने यही सुना है, आचार्य श्री शांताचार्य जी विठाजियों से ये परंपरा सब अनादि है। इंद्रगण भी भगवंतों का अभिषेक करते हैं। 1008 प्रतिमाओं का जो 108 प्रतिमाएं हैं, वहाँ 108 प्रतिमाएं करती हैं जिन मंदिरों, वहाँ भी 1008 कलशों से भगवंतों का अभिषेक आदि करते हैं। श्री पूज्यपाद स्वामी विक्रम संवत 302 में हुए हैं। उनके द्वारा बनाया हुआ पंचामृत अभिषेक पाठ, उसी का मैंने हिंदी पद्यानुवाद किया था, उसी का एक पाठ चलता है यहाँ हमारे पास में। ईस्वी सन 1936 में प्रकाशित है अभिषेक पाठ संग्रह, जो कि पंडितों ने, विद्वानों ने, पंडित पन्नालाल सोनी ब्यावर के, इन्होंने इसे गुटका आदि प्राचीन ग्रंथों के आधार से संकलित करके छपाया। इसमें 16 अभिषेक पाठ हैं। 16 वो 16 अभिषेक पाठ जो है प्राय सभी आचार्यों के हैं। पूज्यपाद स्वामी अभयनंद सूरी, गुणभद्र स्वामी, सोमदेव सूरी, सकल कीर्ति आचार्यों के विरचित पंचामृत अभिषेक पाठ, इनको आप देखें और इस प्राचीन परंपरा को अच्छी तरह समझें। प्राचीन परंपरा। और दूसरा विषय ये है कि इन पंचामृत अभिषेक पाठ में सर्वत्र पूजा अभिषेक प्रारंभ करने के पहले 10 दिक्पाल के अर्घ्य हैं। 10 दिक्पाल के मंत्रों के आह्वान और अर्घ्य, क्षेत्रपाल के मंत्र के आह्वान और अर्घ्य आदि हैं। और शासन देव देवी के भी अर्घ आदि चढ़ाने का उपदेश दिया गया है। अब मैं आपको ले चलूँ, ये शासन देव देवी कौन है, क्या है, इस पर मैं थोड़ा सा आपको ले चलूँ। चक्रेश्वर्यादि दिक्पालाः यक्षाश्च शांति हेतवे सम्यक दर्शन युक्तत्वात् ते पूज्या दिन शासने। ये ग्रंथों में आया है कि चक्रेश्वरी आदि शासन देवी, दिक्पाल और यक्ष, गोमुख आदि यक्ष, ये सब शांति के लिए सम्यक दर्शन से युक्त हैं। ये जिन शासने पूज्या, जिन शासन में पूज्य माने गए हैं। और इसमें कहा है कि सम्यक में दोष नहीं आता है। अब
शासन देव और देवी कहाँ रहते हैं, कितने हैं, क्या है आदि, इन पर मैं आपको ले चलूँ। तिलोय पन्नति ग्रंथ जो अति पुराना, प्राचीन, अति विश्वाचार द्वारा विरचित है, उसमें भगवान के संवत्सरण का बहुत सुंदर वर्णन आया है। और उसी के आधार से मेरी प्रेरणा से कई जगह संवत्सरण का निर्माण हुआ है, अयोध्या में, हस्तिनापुर में, प्रयाग में आदि। उसी ग्रंथ में आया है कि 24 शासन देव होते हैं और 24 शासन देवी। उनके नाम आए हैं गोवदन महाजक्खा, तिमुहो जखे सरोय तुम्बरवो, मादंग विजय अजियो, ब्रह्मो ब्रह्मोत्तरोय कोमारो, छम्मुहो पादालो, किन्नर किमपुरुष, गरुड़ गंधर्वा, तहय कुबेरो वर्णो, व्यूढ़ी गोवेद पास मातंगा, गुज्झकोई दे दे जक्खा 24 उसह पहुडीनम, तिथ्याराणम पासे तिठंते भक्ति संयुक्ता। उसह पहुडीनम ऋषभ देव को आदि लेकर 24 तीर्थंकर के ये 24 यक्ष देव माने गए हैं, जिनके नाम है प्राकृत में, मैं हिंदी में आपको सुनाऊं। ये लिखा है तीर्थंकर भगवान के पास में समोसरण में रहते हैं। जक्षी व चक्रेश्वरी, उसी प्रकार से यक्षियाँ, यक्षी, चक्रेश्वरी, रोहिणी, प्रज्ञप्ति, वज्रशंखला, वज्रांकुशा आदि, इनके 24 के नाम तिलोय पन्नति ग्रंथ अधिकार 4 पृष्ठ 266 से 267 तक ये सब नाम आए हुए हैं, आप उसमें पढ़ लें। और तिलोय पन्नति अधिकार 4 पृष्ठ 387 तक ये सब नाम आए हुए हैं। 24 यक्ष देवों के नाम हैं गोमुख, महायक्ष, त्रिमुख, यक्षेश्वर आदि। और इसमें 23वें तीर्थंकर के यक्ष का नाम है धरणेन्द्र और 24वें तीर्थंकर का नाम है गुह्यक। इस प्रकार भक्ति से संयुक्त 24 यक्ष ऋषभदेव आदि 24 तीर्थंकरों के समूह शरण में उनके पास में स्थित रहते हैं और यक्षी भी रहती हैं। दाहिने भाग में यक्ष, बाएं भाग में यक्षी। 24 यक्षिणी, उनके नाम है चक्रेश्वरी, रोहिणी, प्रज्ञप्ति, वज्रशंखला, वज्राकुश आदि। उसमें नेमिनाथ भगवान की देवी का नाम है शासन देवी का कूष्मांडी, पद्मावती, सिद्धायनी आदि। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की शासन देवी का नाम पद्मावती और 24वें भगवान की शासन देवी का नाम है सिद्धायनी आदि। यहाँ समूह शरण में 24 तीर्थंकरों के समीप में रहा करते हैं। ये मैंने यक्ष और यक्षिणियों के बारे में बताया। जहाँ तक पूजा का सवाल है, वो पूजा का वर्णन भी शास्त्रों में आया हुआ है। जो 16 अभिषेक पाठ है उसमें आप देखें, दिक्पाल, क्षेत्रपाल और शासन देव देवी के अर्घ चढ़ाने का, पूजा करने का विधान है। और आज भी हम देखते हैं प्राचीन परंपरा में बड़वानी में भगवान ऋषभदेव प्राचीन प्रतिमा, उसमें भी गोमुख यक्ष, चक्रेश्वरी यक्षी उत्कीर्ण है, बने हुए हैं। अभी कुंडलपुर जाकर आए हम बुंदेलखंड में, वहाँ भी भगवान ऋषभदेव बड़े बाबा, उनमें भी शासन देव, गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी देवी बनी हुई है आसन में। तो बात ही है, परंपरा हमेशा हमेशा से चली आ रही है और इनके अर्घ चढ़ाने की, पूजने की परंपरा भी चली आ रही है। अकृत्रिम जिन मंदिरों में, अकृत्रिम जिन मंदिर जो हैं उनमें भी 108 गर्भगृह माने हैं और श्रीदेवी श्री सुध देवी ने कहा सब्वाण सनक कुमार जखानम रुवाणी पत्तेकम पड़ी वर रहनाई रई दानी। प्रत्येक प्रतिमा के पास उत्तम रत्नों से निर्मित अनादि धन श्रीदेवी, सुखदेवी तथा सर्वाण्य और सानत कुमार यक्षों की मूर्तियां रहती हैं। प्रत्येक गर्भगृह में श्रीदेवी, सुखदेवी, सानत कुमार यक्ष और सनत कुमार यक्षिणी। त्रिलोकसार में भी आए, तिलोय पन्नति का उदाहरण है। तिलोय पन्नति अधिकार 4 पृष्ठ 387। और त्रिलोकसार में भी आया है श्रीदेवी, सुखदेवी, समन्न सनत कुमार जखानम रुवाणी जिन पासे मंगल मठ मिह मवि होदी। त्रिलोकसार पृष्ठ 753, गाथा 1988।
श्रीदेवी, श्रुतदेवी, सर्वांड यक्ष और सानत कुमार यक्ष प्रत्येक जिन प्रतिमा के पास में रहते हैं और 8-8 मंगल द्रव्य प्रत्येक जिन प्रतिमा के पास एक मंगल द्रव्य 108 रहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको संक्षेप में थोड़ी सी बातें बताई। अभी हम देखते हैं जितनी भी प्राचीन प्रतिमाएं हैं अधिकतम यक्ष यक्षी सहित देखने में मिलती है। खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं में उत्कीर्ण प्रतिमाएं, एलोरा की गुफाओं में उत्कीर्ण प्रतिमाएं आदि प्राचीन जहाँ जहाँ इतिहास है वहाँ वहाँ प्रतिमाएं उत्कीर्ण, तो उनमें शासन देव देवी भी अधिकतम पाए गए हैं। भव्यात्मा इनके पूजन का भी विधान है और पूजा होती भी है। आज भी हम देखते हैं दिल्ली में लाल मंदिर में पुराने ज़माने से ही पद्मावती माता विराजमान है और वहाँ बराबर भगवान पार्श्वनाथ की आराधना के बाद लोग पद्मावती की भी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भक्ति करते हैं। यहाँ हस्तिनापुर में भी प्राचीन मंदिर में तेरापंथी मंदिर कहलाता है, इसमें भी भगवान नेमिनाथ की शासन देवी कूष्मांडी विराजमान है और उन पर लोग छत्र भी चढ़ाते हैं, पूजा भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, आरती भी करते हैं, सब भक्ति करते हैं। तो बात यह है दिल्ली में भी मैंने अनुभव किया है 2500 मंदिरों में पद्मावती देवी विराजमान है। आजकल कुछ इसमें पंथ भेद है। मैंने अनुभव किया है कि तेरापंथी भी बराबर शासन देव देवी की आराधना पूजा भक्ति करते आए हैं और तेरापंथी में भी 2 विचारधाराएं हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं भी मानते हैं। अधिकतम लोग दिल्ली प्रांत में और इधर उत्तर प्रदेश में हमें जो देखने को मिले तो अधिकतम शासन देव देवी को मानने वाले ही अधिकतम। दक्षिण में तो परंपरा है ही है सर्वत्र कूष्मांडी देवी आदि की। शास्त्रों में वर्णन आता है कि श्री कुंद देव गिरनार पर्वत की यात्रा की वंदना के लिए जब विवाद उपस्थित हुआ पहले वंदना कौन करे, तो श्री कुंद देव ने जो वहाँ विराजमान नेमिनाथ के शासन देवी अंबिका देवी उनके मस्तक पर पिच्छी रख करके बोले देवी बोल प्राचीन पंथ सत्य पंथ कौन है। तो देवी ने कह दिया सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, पाषाण की देवी को बुलवा दिया श्री कुंद देव ने। इसके उदाहरण अनेकों शिलालेखों में उपलब्ध हुए हैं, अनेकों शिलालेखों में ये प्रमाण पाए गए हैं और मैंने भी श्री कुंद देव के परिचय में इन प्रमाणों का उल्लेख किया है। आप देखें पाषाण घटता देवी बाधिता कलौ, कलिकाल में श्री कुंद देव ने पाषाण से निर्मित मूर्ति को बुलवाया था। वो बोल पड़ी थी सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर। अनेकों उदाहरण पाए जाते हैं। पात्र केसरी को पद्मावती देवी ने स्वप्न दिया कि तुम सुबह जाओ मंदिर में, तुम्हें भगवान पार्श्वनाथ के फणा पर श्लोक लिखा हुआ मिल जाएगा। अन्यथान उपन्नत्वम यत्र तत्र त्रयण किम नान्यथान उपन्नत्वम यत्र किम तत्र पंचव्याधि। न्याय का प्रकरण है और पात्र केसरी मंदिर में जाकर भगवान की फणा पर लिखा हुआ श्लोक पाते हैं, देखते हैं, प्रभावित होते हैं और जैन होकर के जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, महान आचार्य हुए हैं। आज भी वहाँ अहि क्षेत्र में प्राचीन मंदिर में, गांव के मंदिर में प्रतिमा पर वो फणा पर श्लोक लिखा हुआ मिलता है। अभी हम निकट काल में ही दर्शन करके आए हुए हैं। तो भव्यात्माओं फणा सहित भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा और पद्मावती देवी की आराधना, उनकी भक्ति, उनकी पूजा और उनको अर्घ चढ़ाने का विधान, उनके अभिषेक पूजा आदि की परंपरा अभी मैंने मुंबई में देखी। अनेकों मंदिरों में और अनेकों चैत्यालयों में, गृह चैत्यालयों में पद्मावती माता विराजमान है
भक्ति से लोग अब से पूजा आदि कर रहे हैं। आचार्य शांतिसार महाराज का भी वीडियो हमें उपलब्ध हुआ, दिखाया गया। उसमें भी पद्मावती माता आदि के अभिषेक हो रहे हैं, आचार्य श्री बड़े प्रेम से देख रहे हैं। तो बात यही है कि ये मेरा तो यही कहना रहता है कि वर्तमान में अपनी दिगंबर जैन परंपरा में 2 पंथ प्रचलित है, 13 पंथ और 20 पंथ। इनके विवाद में न पड़ करके आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए और आपस के मतभेद को भुला करके समाज में शांति की स्थापना करनी चाहिए। और जिनकी श्रद्धा नहीं है मत मानो, लेकिन अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे क्षेत्रपाल का हो, चाहे पद्मावती माता का हो, चाहे धर्मेंद्र देव का हो, चाहे अंबिका देवी का हो, चाहे कुष्मांडी देवी का हो, चाहे चक्रेश्वरी माता का हो। अपमान नहीं करना चाहिए। आपकी श्रद्धा नहीं है मत मानो। हमारे बालक आज, अगली पीढ़ी आज कहीं शिरडी भागी जा रही है, कहीं कहाँ वैष्णो देवी में जा रही है, कहीं किसी को जैन को देखा गया है पीर पर चादर चढ़ाते। पीर पर चादर चढ़ाते भी हमारी चंदावती ने स्वयं जब ब्रह्मचारिणी अवस्था में देखा है दिगंबर जैनियों को। तो आप चिंतन करें कि ये आगम के परिप्रेक्ष्य में जिसे मिथ्यात्व नहीं माना है और जिसे सम्यक्त में लिया है, सम्यक दर्शन जिसे दूषित नहीं होता है, ऐसे शासन देवी देवी की आराधना मंदिर में उनकी मूर्ति विराजमान होना। अभी हम बुंदेलखंड की यात्रा करते हुए आए, अनेकों मंदिरों में बड़े बड़े क्षेत्रपाल विराजमान हैं। ईश्वर निधि के क्षेत्रपाल दक्षिण के प्रसिद्ध हैं। पुराने जमाने में ललितपुर के भी क्षेत्रपाल प्रसिद्ध थे। अनेकों जगह क्षेत्रपाल की प्रतिमाएं, क्षेत्रपाल के चमत्कार, क्षेत्रपाल की मूर्तियां। और अपमान करने वाले एक श्रेष्ठी ने मुझे बताया था कि किसी के कहने से मैंने एक बार क्षेत्रपाल को कुएं में डाल दिया अपने मंदिर से उठा करके, और मैं इतनी दुर्दशा में हो गया। तब क्षेत्रपाल ने मुझे सपना दिया कि तुम मुझे कुएं से निकालो, तब तुम संपन्न बनोगे, तब तुम्हारी उन्नति होगी। तो मैंने उन्हें निकाला और अपनी स्थिति का सुधार किया। धन सुख संतति संपत्ति में हम वृद्धिंगत हुए। अनेकों श्रेष्ठियों ने ऐसे आकर स्वयं अपने संस्मरण सुनाए। तो भव्यात्माओं, अपमान तो किसी का भी नहीं करना चाहिए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। फिर जो सम्यक दृष्टि है, भगवान के पार रहने वाले, संवत्सरण में रहने वाले अक्षक्षणी नियम से सम्यक दृष्टि ही है। ये अकाट्य नियम 10 दिक्पाल, क्षेत्रपाल, शासन देव देवी, केवल मात्र इन्हीं की आराधना का जैन शास्त्र में विधान है। और बाकी कोई कुल देवता जो है, आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने घरों घरों से कुल देवताओं को निकला करके नदी में विसर्जित कराया था, लेकिन शासन देव देवी के अभिषेक स्वयं देखा था। तो भव्यात्माओं, इन सब प्रमाणों से हमें और आपको अपनी सम्यक दर्शन की श्रद्धा को दृढ़ रखना चाहिए और पंथ भेद में न उलझ करके समाज में शांति की स्थापना करते हुए जिनकी जो श्रद्धा और विचारधारा, जहाँ जो परंपरा चल रही है 13 पंथ की 13 पंथी मंदिर में, 20 पंथ की 20 पंथी मंदिर में, और 13 पंथी मंदिरों में भी जहाँ शासन दे देवी उन्हें मत निकालो, विराजमान है, उनकी जो आराधना कर रहे हैं करते रहें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप सब लोग पंथ भेद में, संत भेद में और पक्ष भेद में न उलझ करके वर्तमान की परिस्थिति में वैश्विक महामारी से हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, कैसे परिवार को सुरक्षित रखें, कैसे अपने देश में शांति हो, विश्व में शांति हो, इसकी भावना करें। और मंत्र बोलेंगे आप, ओम ह्रीम हरम नमो सबो सही पत्ताणम। ओम ह्रीम हरम नमो सबो सही पत्ताणम। वैश्विक महामारी रोग निराकरणम कुरु, वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को भी जपते रहें, आप लोग सुरक्षित रहें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम